बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2024 की एनुअल प्रेडिक्शंस, एनुअल हॉरोस्कोप, ईयरली प्रेडिक्शंस, ईयरली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ना, एनुअल हो, मंथली हो, वीकली हो, ये सन साइन और मून साइन दोनों की बुनियाद पे जो है वो इकट्ठी की जाती है। यानी ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी इनको देखा जाता है। तो अगर आप इनको अपने सन साइन के हिसाब से देखें तब भी आपके लिए फायदेमंद है, अगर आप मून साइन के हिसाब से देखें तब भी आपके लिए फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं निज़ामे बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन के लिए द स्काई इज द लिमिट, आसमान से ऊपर मंजिल है। इस साल ख्वाबों का पीछा करते रहना है। इस साल कामयाबी आपकी तरफ खुद आएगी। इस साल अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ते जाएं। आप सिर्फ और सिर्फ इरादा करते जाएं, चीजें बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। लेकिन इस वक्त जिंदगी से भागना नहीं है, फरार नहीं होना। कम फिक्रमंद और ज्यादा कामयाब होने का वक्त है। आप जो भी पेशरफ्त कर रहे हैं उसको जारी रखें। कामयाबियां आपकी पहुंच में मौजूद हैं, सिर्फ हिकमत अमली से उनको हासिल करते जाना है। जज्बाती नहीं होना, मुश्किलात को रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना, मुश्किलात को अपनी एनर्जीज को बढ़ाने का जरिया समझे, क्योंकि इंसान मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन परफॉर्म करता है। इस साल जरूरत से ज्यादा खर्च करने से गुरेज कर। इस साल नए मिलने वाले लोगों को अपनी मिलनसारी से, अपनी मोहब्बत से, अपनी प्यार से, अपने खुलूस से अपने करीब कर लें तो वो बहुत बेहतर होगा। इस साल कुछ मैजिकल मोमेंट्स भी आपकी जिंदगी में आएंगे, कुछ मोहब्बत की वजह से, कुछ आपके मुखलिस लोगों की वजह से, कुछ आपके सोशल सेक्टर की वजह से, आपके कारोबार में कामयाबियों की वजह से। आपकी जिंदगी के चंद खुशगवार तरीन और मिरेकुलस तरीन मोमेंट्स जो हैं वो भी आ रहे हैं आपके पास इस साल में। ये साल पीछे हटने की बजाय ब्रेवली डट के आगे बढ़ने का वक्त है, इसको जाया मत कीजिएगा। इस वक्त आपको उन सारी चीजों से आजाद होना है कि माजी में आपके साथ क्या हुआ। मुश्किल टाइम आपने देखा है, ठीक हो गया। अब माजी को पीछे छोड़ के मुस्तकबिल में दाखिल होने का वक्त है। माजी की परेशानियां अगर आपकी स्पीड को कम कर रही हो तो भूल जाएं उनको। अपने आप पे फख्र करें, अपने आप को समझें कि आप क्या हैं, अपनी कैपेसिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी ताकत को समझें, अपनी जो है वो कमियों को समझें और उसके मुताबिक प्लान करें। आपने जहां पहुंचने का सोचा हुआ है वहां आप पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके रास्ते की रुकावटें दूर होने का इंतजार कर रही हैं कि आप खड़े हों तो वो अपना आपका रास्ता छोड़ें। इस वक्त आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी जो है ना वो कामयाबी से हसद करते हैं, आपको नजर भी लग सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी जो ताकत है उसको शक की नजर से देखते हैं। तो इस वक्त लोगों को मनवाने का वक्त भी है और लोगों को दिखाने का वक्त भी है। लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना तो फिर अपने आप को अल्लाह के करीब रखना इंतहाई जरूरी होता है, क्योंकि बुरी नजर से चीजों के हालात बदल सकते हैं। प्लैनेट ऑफ द ईयर की बात कर लें तो इस साल में 3 अहम तरीन प्लैनेट हैं कैप्रिकॉन के लिए, जिनमें सबसे अहम है सैटर्न, जोहल, यूरेनस और जुपिटर। ये तीनों मिलके आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला रहे हैं और जोहल इस वक्त आपका पूरा साथ दे रहा है। यूरेनस आपकी ब्रेवरी में, बहादुरी में इजाफा कर रहा है। आपको एतमाद हासिल करना है, लोगों का एतमाद हासिल करना, अपनी फैमिली का एतमाद हासिल करना, अपने कोवर्कर का, और करके दिखाना है अपना काम। प्लैनेट्स आपको एनर्जी तो दे सकते हैं, आपको स्ट्रांग तो कर सकते हैं, करना आपने। क्योंकि ऊपर से जोहल नीचे आके तो ये नहीं कहेगा ना कि आओ भाईजान मैं जोहल हूं, आओ आपको एनर्जी दे रहा हूं, आगे बढ़ें।
ज़ोहल ने एनर्जी आपको दे देनी है, उससे फ़ायदा आपने उठाना है। ज़िंदगी में ये सियारे जो हैं ये आपको हिम्मत तो देते हैं लेकिन आपकी जगह चलते नहीं हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर आपको दवाई बताता तो है, आपकी जगह दवाई खाता नहीं है, खानी आपने होती है। इस साल आप इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं कि आप दुनिया को दिखाएं कि आप कौन हैं। ये साल आपकी कामयाबियों का, आपकी शोहरत का, आपकी जो है वो अज़म का और आपकी ताकत का साल है। इसको समझें। जुपिटर आपको इंतहाई हैरत कुन जो है ना, हैरत अंगेज और मुतासिर कुन ताकत दे रहा है। आप जरा सिर्फ खड़े हो जाएंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, कामयाबी कैसी मिलेगी आपकी सोच है। थोड़ी सी कोशिश कर लें तो कामयाबी तो आपके दरवाजे पे बैठी हुई है। लव हॉरोस्कोप की बात कर लें तो ये बहुत ही खूबसूरत टाइम है। आप समझ लें कि जर्नी टुवर्ड्स द लव ऑफ योर सेल्फ एंड रोमांस। रोमांस भी बहुत शानदार हो गया, मोहब्बत के जज्बात बड़े डेलिकेट हो गए, बहुत खूबसूरत हो गए, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी हो गई। मोहब्बत अपने अरूज पे है इस वक्त और मोहब्बत के हकीकी एहसासात आपको महसूस होंगे। शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत है, सिंगल्स के लिए मोहब्बत है। ये वक्त अपने आइडियल्स को मुतवज्जह करने का है। जिस शख्स की आपको जिंदगी में तलाश है वो मिल सकता है। इस वक्त मोहब्बत के दो फिनोमेनाज में कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे ज्यादा अहम है टू बी लव्ड बाय समवन। दो फिनोमेनाज होते हैं, वन इज टू लव समवन एंड सेकंड इज टू बी लव्ड बाय समवन। कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त ज्यादातर जो है वो टू बी लव्ड बाय समवन है। इनको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो इनसे मोहब्बत करे और वो मिल सकता है, उसको खुद से दूर मत करें। और आपकी मोहब्बत जो है उसमें बड़ा ही पॉजिटिव नोट आ रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही है। मोहब्बत जो है वो डिवाइन लव में भी चेंज हो सकती है, पार्शली हो सकती है। अपने अंदर से निकलने वाली रोशनी को गले लगाएं, अपने अंदर से उभरने वाले नूर को वेलकम करें, फिर देखें अल्लाह आपके रास्ते कैसे खोलता है। फैमिली की बात कर लें तो गेट रेडी फॉर द पॉपुलैरिटी। आप अपने दोस्तों में, खानदान में बड़े मशहूर हो रहे हैं, मकबूल हो रहे हैं, लोग आपके इर्द गिर्द हैं, लोग आपके इर्द गिर्द रहने की ख्वाहिश करेंगे। अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ आप बड़े अच्छे खुशगवार लम्हात गुजारेंगे। आपकी जिंदगी में सिवाय फरवरी 2024 के पूरा साल मोहब्बत आपके इर्द गिर्द है। फरवरी 2024 में मोहब्बत के मामलात में एहतियात करें। खास तौर के ऊपर इस पूरे साल में मनफी मोहब्बत जो है, शॉर्ट टर्म मोहब्बत, उससे गुरेज कर लीजिए। बाकी चीजें आपकी ठीक है। कैरियर का जो वक्त है वो भी सक्सेस इज कमिंग, तो कोई शक नहीं है कि आपकी कामयाबी आपके पास आ रही है। बसीरत, सलाहियत, कारकर्दगी 10 गुना ज्यादा तरक्की आपको मिल रही है। हाँ, मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो फिर कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, थोड़े बहुत आ सकते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन एतमाद रखें अपने आप को जो है वो बहुत स्टिफ ना कर लें, चीज़ों में लचक रखें, मामलात को फहम से समझ के आगे बढ़ते जाएं तो कामयाब आप होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लोग आपकी हिमायत और पैरवी पे मजबूर होंगे अगर आप डटे रहेंगे, अगर आप अपने काम की तरफ ध्यान रखेंगे, अगर आप दयानतदारी से काम करेंगे, बेहतरीन हिकमत अमली जो है वो अपनाएं और फिर देखें आपके अंदर अल्लाह एनर्जी कैसी रखता है, फिर देखें आपकी कामयाबी कैसी आपको मिलती है, फिर देखें आपके स्पार्क से रोशनी कैसी फैलती है आपके इर्द गिर्द। दिस इज द टाइम टू शाइन। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल्स में एम्बिशियस होना आपका जो है वो नजर आ रहा है। पहली तिमाही में अच्छे माली फायदे हो रहे हैं, मुस्तहकम हो रहे हैं। अप्रैल के बाद जुपिटर आपको नए आइडियाज और तजावीज़ भी देगा। ये तजावीज़ जो है ना, ये आपके छोटे छोटे फाइनेंसिस को बड़े बड़े जो है वो अचीवमेंट्स में कन्वर्ट कर सकती हैं, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ें।
ये साल जितना आप बोलेंगे ना उतना ज्यादा आप अगले सालों में काटते चले जाएंगे। ये आपके बिजनेस को एनहांस करने का टाइम है, ये अपनी नई चीजों को खड़ा करने का साल है। ये साल शुरू के महीनों में काम शुरू कर दें, सेकेंड हाफ आपको माला माल करता चला जाएगा। पैसा आसमान से नहीं गिरेगा, ये याद रखिएगा। पैसा कमाना पड़ेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज्यादा पैसा आ जाएगा। डट के करें, इस वक्त आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। ये साल मसाइल और मुश्किलात से निकालने का साल भी है, आपको मुश्किलात को हल करने का साल भी है। और ये साल मुबारकबाद का जो है वो मुस्तहिक भी आपको बनाएगा। ये बड़ा मुबारक साल है आपके लिए, इसको जाया मत कीजिएगा। आपको इर्द गिर्द से कांग्रेचुलेशंस भी मिलेंगी, आपको तारीफ भी मिलेगी, आपको जो है वो बाद औक़ात हसद के जज्बात का भी सामना करना पड़ेगा। तो जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनका जवाब मोहब्बत से दें, जो आपसे मोहब्बत नहीं करते उनका जवाब भी मोहब्बत से दें तो बेहतर रहेगा। मंथ बाय मंथ रिव्यू की बात कर लें, जो है उसकी जनवरी आइडियल स्टार्ट है आपके लिए, मिसाली आगाज का महीना है जी। अपने ताल्लुकात पे काम करें, खूब जोशो खरोश से आगे बढ़ते जाएं, बेहतरीन हिकमत अमली बनाएं, कामयाबी आपके इर्द गिर्द है, सीढ़ी पे चढ़ते चले जाएं, अल्लाह कामयाबियां देता जाएगा। फरवरी की बात कर लें तो कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत हो सकती हैं, दोस्तियां कहीं टूट फूट का शिकार भी हो सकती हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मोहब्बत अपने अरूज पे रहेगी, लेकिन मोहब्बत में मनफी जज्बात को मत आने दीजिएगा। अपने माली मामलात पे निगाह रखें और अखराजात को खास तौर पे फरवरी में जो है वो कंट्रोल करें। मार्च में लव एंड हार्मनी आपके इर्द गिर्द है, रिश्तों में मोहब्बत है, हम आंगी है, फैमिली आपके साथ है, सोशल सेक्टर आपके साथ है, अल्लाह की करम नवाजी आपके साथ है। लेकिन अखराजात को मत बढ़ने दें, अखराजात को कंट्रोल करके चलाएं। ये नहीं है कि बिल्कुल कंजूसी शुरू कर दें, अखराजात को बैलेंस रख के चलाएं, क्योंकि इस वक्त गलत फैसले जो है ना वो आपकी आने वाली इन्वेस्टमेंट को मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए एहतियात कीजिएगा और मोहब्बत के मामलात में बहुत बड़ा खर्चा करने से गुरेज कर लीजिए। अप्रैल में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो थोड़ी बहुत अफरा तफरी लाता है, इम्बैलेंसेस लाता है, पेशा वराना ताल्लुकात जो है उसमें दबाव आ सकता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को छोड़ के जो है फरार का रास्ता इख्तियार करें। डट के रहें, पुरसुकून रहें, हिकमत अमली से चीज़ों को हल करें। कामयाब तो आपने होना है, लेकिन खुद से खराब ना कीजिएगा अपना खेल। अगर आपने अपना खेल खुद से खराब ना किया तो ये साल आपका है। मई जो है ये आप समझ लें कि आपका टुगेदरनेस का महीना है और एडवेंचरस महीना है। इसमें आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मोहब्बत जो है इसमें संजीदगी का मुजाहरा करें, चैलेंजेस लें, टीम वर्क पे भरोसा करें। यकीनन कामयाबी आपके साथ है और रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। दलेर होके आगे बढ़ें, जज्बाती होके चीजों को रैप अप करने की कोशिश मत करें। जून की बात कर लें, अनस्टॉपेबल हैं आप, आगे बढ़ते जाएं, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। खुद एतमादी अज़म अरूज पे। हाँ, खुद एतमादी को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत कीजिए। बेखौफी के साथ आगे बढ़ते जाएं, रुकावट आपके सामने नहीं आएगी, टिक नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप डट के आगे बढ़ते जाएंगे तो मुश्किलात, मुसीबतें, परेशानियां आपका रास्ता छोड़ती चली जाएंगी। जुलाई पैशनेट वाइब्स हैं, बड़ा पुरजोश लेकिन सेंसिटिव है आप इस वक्त। सेंसिटिविटी में इंसान को लगने लग जाता है बाद औक़ात के उसके हालात खराब हैं, जबकि उतने ज्यादा खराब नहीं होते। इस वक्त सेंसिटिव होके अपनी चीजों को कम नहीं होने देना, इस वक्त डट के आगे बढ़ना है, इस वक्त काम करना है, इस वक्त बढ़ते चले जाना है। अहम मुलाकातें आपकी मुंतज़िर हैं और इन अहम मुलाकातों में आपके बिजनेस की तरफ, आपकी सरमायाकारी की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ, रिलेशन की तरफ, शादी की तरफ अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। इसलिए अपने आप को मुतासिर कुन रखें, अपने आप को एनर्जाइज रखें, अपनी कम्युनिकेशनल स्किल के ऊपर भरोसा करें। अल्लाह ने आपको कम्युनिकेशनल स्किल बहुत अच्छी दे दी है, यूज करें उसको, कामयाब जरूर होंगे।
अगस्त की बात कर लें, स्मूथ सेलिंग है, कीमती रिश्तों से लुत्फानंदोज होने का वक्त है, बिजनेस में कामयाबियों का वक्त है, अल्लाह की तरफ से मेहरबानियों का वक्त है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप कोई मोहब्बत के मामला में कोई आइडियल तलाश कर रहे हैं, कोई आपको कुछ चाहिए है मोहब्बत, और आपकी शर्तें हैं कि ऐसी मोहब्बत मिले, ऐसी मोहब्बत मिले, तो फिर उसमें ताखीर हो सकती, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी। इस वक्त आप अजीम तरीन ख्यालात से भरे हुए हैं, अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ते जाएं। सितंबर आपका जो है वो बैलेंस और इंट्यूशंस का महीना। एक तो आप मतवाजन हो जाएंगे, दूसरा आपको रूहानी तौर पे खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर से आपके कनेक्शन बढ़ जाएंगे, आपको अंदर से ख्वाब में ज़ाहिर में अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको अपने अंदर से आप जो है वो आने वाली चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाएगा, फलां काम होगा, फलां नहीं होगा, आपके अंदर से जवाब आएगा, आपके अंदर से उठने वाली लहरों को समझे। इस वक्त आप अजीम ख्यालात से भरे हुए, उन अजीम ख्यालात को प्रागंदा मत कीजिए, अपने आप की मुकद्दस एनर्जी को नेगेटिविटी के साथ मिक्स करके खराब मत कीजिएगा। बस ये समझ लें कि ये इस महीने की पंच लाइन है। सितंबर जो है उसको ज़ाया मत कीजिएगा, ये 9वां महीना है और बहुत पावरफुल है। इस वक्त ज़िंदगी के नए पहलुओं को जानने का वक्त है। अक्टूबर की बात कर लें, स्टडी प्रोग्रेस है, आगे बढ़ते रहने का वक्त। मरकरी आपको फुल सपोर्ट देगा, आपके मंसूबों की हिमायत करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। खुशी की लहरें आपके इर्द गिर्द हैं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। नवंबर, स्टे स्ट्रॉन्ग बट काम। नवंबर में मजबूत रहें लेकिन पुरसुकून रहें। मनफी असरात आपके खिलाफ आ रहे हैं लेकिन साबित कदमी उनका रास्ता रोक दे। अपने कदम मजबूत करें, नजर मुस्तकबिल पे रखें और बढ़ते चले जाएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। दिसंबर जो है वो थोड़ा सा हीटेड टाइम हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो आपको थोड़ा सा सुस्त कर सकता है, और इस वक्त सुस्त होना आपके लिए को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। तो अपने आप को मजबूत रखें, अपना राब्ता अल्लाह से टूटने ना दें, और अपना ज़ाती ख्याल भी रखें, हेल्थ का ख्याल रखें और समझदारी से आगे बढ़ें। तो ये महीना आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये साल ज़ोहल आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसकी बदौलत आपके बड़े बड़े मंसूबे कामयाब होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा बड़े मंसूबे आपको फ़ायदा देंगे। गौर फिक्र करें, रिस्क लेके इन्वेस्ट करने से गुरेज कर लें। अपनी ज़हानत को, अपनी कम्युनिकेशनल स्किल को, अपनी इनर एनर्जीज को, अपनी पूरी पावर को यूटिलाइज करें और आगे बढ़ते जाएं। इंशाल्लाह आप अजीम मकासद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह आपके ऊपर वैसे भी मेहरबान है, अल्लाह आपके ऊपर वैसे भी करम नवाजी करता है। तो जितना अल्लाह के करीब रहेंगे उतना कामयाब रहेंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें और अल्लाह की अमान। अल्लाह।